अमेजोन के जंगल से, जहाँ पे एक झोपड़ी को दिखाया जाता है जिसमें दो आदमी आराम कर रहे हैं। तभी कुछ आवाज़ होती है और वहाँ पे आदमी अपना चाकू उठाकर वहाँ पे देखने जाता है। तभी उसको पीछे से कोई बड़ा क्रीचर खींच लेता है और तभी दूसरे वाला लड़का वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते उस क्रीचर से बचते हुए नीचे खाई में छलांग लगा जाता है। जिसके बाद उसे एक अजीब सा दिखने वाला आदमी, जो कि दिखने में एक एलियन है, वो उसको पकड़ लेता है और उसके पेट में चाकू घुसा देता है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है और वो वहीं पे अजीब तरीके से हवा में उड़ जाता है। अब इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों ही बंदे एलियन थे और इनकी आपस में कुछ लड़ाई हो रही है। अब सीन चेंज होता है और हमें एक सीन दिखाया जाता है अमेरिका का। हमें एक लड़का डैनियल दिखाया जाता है जो जेट स्कीपर है और बीच पर मज़े कर रहा है। अब रात होती है और वो एक लड़की के साथ पानी में होता है, जहाँ पे उसे दर्द होना शुरू होता है और उसके पैर पर एक निशान बनने लगता है, जो कि पहले भी उसके पैर पर 2 निशान हैं। एक और निशान बनने से उसके पैर से लाइट निकलती है और वो तड़पने लगता है और तभी वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और कुछ लोग उसकी वीडियो भी बना लेते हैं। क्योंकि डैनियल के पैर से लाइट निकल रही थी तो इससे हमें पता चलता है कि वो एलियन है और वो वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि सब उसको देख रहे थे। अब सुबह होती है और वहाँ एक और आदमी आता है जिसका नाम हेनरी है और वो उससे रात के बारे में पूछता है और वहाँ से उसको लेके चला जाता है। थोड़ी देर बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक अजीब सी छिपकली जो डैनियल के सामान में घुस जाती है, क्योंकि डैनियल और हेनरी वहाँ से उस जगह को खाली करके वहाँ से जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि वो किसी न किसी चीज़ से छिपते फिर रहे हैं। अब डैनियल हमें अपनी कहानी बताता है कि ये हेनरी है, ये हेनरी वॉरियर है और ये मेरा रक्षक है और हम 9 लड़के अपने ग्रह से भागे हुए हैं और जो हमें मारने के लिए पीछे पड़े हुए हैं वे मेगाडोरियन है। क्योंकि इन 9 आदमियों को वरदान मिला हुआ है अपने ग्रह को बचाने का, इसलिए मेगाडोरियन यहाँ पे भी उनको ढूंढने आए हुए हैं और उनको ढूंढ ढूंढ करके एक एक को मार रहे हैं। 3 बंदे पहले ही मर चुके हैं और नंबर 4 हमारा हीरो डैनियल है। अब हेनरी और डैनियल अपनी नकली पहचान बनाते हैं, फिर से अपनी नकली आईडी और पासवर्ड बनाते हैं और पैराडाइज नाम की जगह पर आ जाते हैं। यहाँ पे बारिश हो रही है और जैसे जैसे वो सामान खाली करते हैं वहाँ से वो छिपकली बाहर निकलकर बारिश में जाती है और एक झाड़ी के पीछे जाकर डोगी बन जाती है और दरवाजे पर आवाज़ होती है। तभी हेनरी अपना स्पेशल चाकू निकाल के लाता है तो डैनियल को दिखाई देता है डोगी। वो डोगी को उठाकर अंदर ले आता है और उसका नाम कोसा रख देता है। अब सीन चेंज होता है और हमें वापस उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ से हेनरी और डैनियल आए हैं। वहाँ पे एक लड़की उनकी सारी छानबीन कर रही है, उसके गेस्ट रूम को सारे को देख रही है और वहाँ पे कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश करती है और वहाँ पे उसे कुछ नहीं मिलता। तो वहाँ पे वो आग लगाकर वहाँ से निकल जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही विस्फोट होता है उस लड़की को एक प्रोटेक्शन उसके चारों तरफ को आ जाती है। इससे हमें पता चलता है कि ये लड़की भी उन्हीं एलियन में से एक है। अब सीन शिफ्ट होता है और डैनियल हमें दिखाया जाता है कि डैनियल छिप के नहीं रहना चाहता और इसलिए वो हेनरी के मना करने पर भी कॉलेज ज्वाइन कर लेता है। कॉलेज ज्वाइन करने पर पहले ही दिन उसको सैरा से मुलाकात होती है, जो पिक्चर की हीरोइन है, और उसका एक लड़के सैम से दोस्ती होती है, क्योंकि उसको सब बुली कर रहे थे, इसलिए डैनियल उसकी मदद करता है और उसका दोस्त बन जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मेगाडोरियन, जो डैनियल का पीछा करते हुए वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे डैनियल पहले रहता था और वो पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे जो बम विस्फोट हुआ है उसमें नंबर 4 नहीं मरा है। अब वो वहाँ से निकल जाते हैं और दिखाया जाता है कि उनके साथ वो उनके अजीब क्रीचर भी हैं जो एक गाड़ी के में बंद है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है डैनियल क्लासरूम में है और वहाँ पे उसको उसकी शक्तियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं। जहाँ पे वो बॉक्स भी जलना शुरू हो जाता है जो हेनरी के पास में उसके पिता का रखा हुआ है। अब डैनियल के पास में हेनरी भी पहुँच जाता है, उसको घर लेके आता है, उसको बताता है कि तुम्हारी शक्तियाँ बढ़नी शुरू हो गई हैं, जिससे अब तुम कॉलेज नहीं जाओगे, अब तुम घर पे रह के इसकी प्रैक्टिस करोगे। अब डैनियल घर से बाहर छिप के निकल जाता है और अपनी शक्तियों को जांचने के लिए, परखने के लिए वो जंगल में जाता है, जहाँ पे वो बहुत सारी प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें उसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और उसकी ताकत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मेगाडोरियंस को दिखाया जाता है जो इंसान का वेश बनाकर शॉपिंग मॉल से कुछ चीज़ों को खरीद रहे हैं और दिखाया जाता है कि वो अपने क्रीचर की गाड़ी में उन सब चीज़ों को डाल रहे हैं। असल में वो क्रीचर का खाना है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डैनियल सारा से मिलने के लिए गया हुआ है और सारा के घर पे जाता है और सारा के माँ बाप से मिलता है और उनके साथ डिनर करता है। तब उसे एहसास होता है कि फैमिली कैसी होती है और ये सब कितना अच्छा है। लेकिन यहाँ सारा और डैनियल दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और सारा को फ़ोटो खींचने का बहुत शौक है, इसलिए वो डैनियल को भी एक कैमरा और रील देती है। इसके बाद मैक्स उनको देख लेता है और उससे जलना शुरू कर देता है, क्योंकि मैक्स की गर्लफ्रेंड पहले सारा थी। अब हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैम और डैनियल दोनों अपना लॉकर खोलते हैं, जिसमें से पेंट निकलकर उनके कपड़े और सभी चीज़ों को ख़राब कर देता है। और
यहाँ पे हमें पता चलता है कि सैम के पिता भी एक वैज्ञानिक थे जो एलियन पर निगरानी रखते थे और वो किसी एलियन के आने की बात किया करते थे। अब सैम के पिता भी तभी से गायब हैं जब से वो एलियन मेगाडोनियन यहाँ पे आए हुए हैं। और सैम के पिता के बारे में हेनरी को भी ये सब बातें पता चल जाती हैं और वो जांच पड़ताल करने के लिए एक फैक्ट्री में जाता है जहाँ पे उसे एक पत्थर मिलता है जो अजीब तरह का था, जो कि एक लोकेशन डिवाइस थी जिससे बाकी के सभी लड़कों का पता लगाया जा सकता था जो उनके ग्रह से भागे हुए थे। अब सीन शिफ्ट होता है और सैरा डैनियल को मैसेज करती है स्प्रिंग कार्निवल्स में आने के लिए, जहाँ पे डैनियल पहुँच भी जाता है और वो दोनों हंटेड हाउस में जाते हैं, जहाँ पे वो बात करते हुए हंटेड हाउस में जा ही रहे थे कि तभी उस पर मैक्स के कहने पर फुटबॉल टीम के कुछ लड़के अपना मुंह छिपाकर उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें पहले तो डैनियल की पिटाई होती है लेकिन बाद में डैनियल के हाथ से उसकी पावर चमकने लगती है फ्लैश लाइट की तरह, और वो उन सबको उठा के इस तरह से फेंक देता है जैसे कोई फुटबॉल को फेंकता है और उनकी बुरी तरह से पिटाई करता है। अब ये सब चीज़ होते हुए सैम भी वहाँ पे देख लेता है क्योंकि सैम भी सारा की आवाज़ सुन के वहाँ पे आ जाता है। इसके बाद मैक्स सारा को गिरा देता है, तभी वहाँ पे डैनियल भी पहुँच जाता है और ऐसा होते देखते ही डैनियल को गुस्सा आ जाता है और वो मैक्स को बुरी तरह से पीट देता है और जैसे उसका हाथ तोड़ने वाला होता है सारा उसको रोक देती है और उसे मना करती है कि ऐसा मत करो, जिससे डैनियल रुक जाता है और सारा उसको उसके घर तक छोड़ने के लिए बोलती है, जहाँ पे उनका एक रोमांटिक सीन दिखाए जाते हैं, जिसके बाद डैनियल की ताकत और बढ़ जाती है और वो अब दूर से ही किसी भी चीज़ को तबाह कर सकता है, उसमें ऐसी पावर आ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और सुबह का टाइम हमें डैनियल के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मैक्स के डैड जो एक पुलिस वाले हैं वो कुछ पूछताछ करने के लिए, क्योंकि डैनियल ने रात में कई लड़कों को हॉस्पिटल पहुँचा दिया था, लेकिन डैनियल यहाँ पे साफ साफ मना कर देता है और हेनरी उसे किसी तरह बात को टालकर मैक्स के डैड को वहाँ से भेज देते हैं और डैनियल को सामान पैक करके चलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वे अब इस जगह को भी छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अब की बार डैनियल वहाँ से जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे सारा से प्यार हो गया। इसी बात को लेकर हेनरी और डैनियल में फाइट हो जाती है और डैनियल हेनरी को अपनी पावर से दूर फेंक देता है, लेकिन फिर भी डैनियल उस पर काबू कर लेता है। इसके बाद हेनरी डैनियल को एक दिन देता है क्योंकि उसकी वीडियो जब वो निशान बना था हेनरी के पैर पर, उसकी वीडियो वायरल हो चुकी है और वो सब लोग उसको इंटरनेट पर देख रहे हैं और हेनरी उसको डिलीट नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए उनको यहाँ से छोड़ के सबको जाना पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उस लड़की ने भी वही वीडियो इंटरनेट से देखकर डैनियल को पहचान लिया है और वो भी उसकी तलाश में निकल पड़ी है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डैनियल जब सुबह सो के उठता है तो हेनरी का कोई किडनैप कर चुका होता है और वहाँ पे सिर्फ उसे फ़ोन मिलता है और जैसे वो फ़ोन मिलाता है तो उसे कहीं पे मिलने के लिए बुलाया जाता है, जिसके लिए सैम और डैनियल दोनों गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाते हैं। सैम अपने पापा की गन भी चोरी करके लाया है और दोनों उस जगह पहुँचने के बाद डैनियल अंदर जाता है और सैम को निगरानी के लिए बाहर छोड़ देता है। अब अंदर जाने के बाद उसको हेनरी लटका हुआ मिलता है। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि डैनियल के पास ऐसी पावर है कि वो दूर से ही तालों को खोल सकता है, उसके हाथ के अंदर इतनी पावर है और यहाँ पे उसकी फ्लैश लाइट भी दिखाई जाती है जो बहुत पावरफुल है। अब वो डैनियल को खोलने के बाद में डैनियल उसको बताता है कि मॉक यहाँ ये आने ही वाले हैं, ये मॉक की चाल है हमें पकड़वाने के लिए। तभी वहाँ पे वो आदमी भी आ जाते हैं जिनके जरिए मॉक ने इनको पकड़वाया था। अब हेनरी और डैनियल मिलकर उनको बड़ी आसानी से उनकी धुलाई कर देते हैं और जब वो बाहर जाने ही वाले होते हैं तभी वहाँ पे एंट्री होती है मॉक की, जो 6 फुट 6 इंच लंबे हैं और बहुत ताकतवर हैं। अब जैसे ही डैनियल उस पर हमला करने के लिए जाता है तभी एक ब्लास्ट होता है और डैनियल बहुत दूर जाके गिरता है। अब हेनरी मॉक के साथ लड़ना शुरू करता है और डैनियल को वहाँ से भागने के लिए बोलता है क्योंकि डैनियल की जान बचानी जरूरी थी और हेनरी डैनियल का रक्षक है। अब रक्षक अपने चाकू के साथ बहुत फाइट करता है, लेकिन हेनरी पर मॉक बहुत भारी पड़ रहा होता है और बार बार उसको घायल कर देता है। इसके बावजूद हेनरी के हाथ सैम की गन लग जाती है और वो उस पर फायर कर देता है और उसे काफ़ी घायल कर देता है। और जहाँ दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है, यहाँ सैम और डैनियल गाड़ी में बैठे हैं लेकिन गाड़ी की खो गई है। तभी हेनरी वहाँ पे आता है और डैनियल को बोलता है कि तुम इसको स्टार्ट कर सकते हो बिना चाबी के। तभी वो कोशिश करता है लेकिन नहीं हो रहा था। तभी पीछे से मॉक भी आ जाता है और उनकी गाड़ी पे आकर अपनी तलवार से सीधा डैनियल के ऊपर हमला करता है, लेकिन हेनरी उसके सामने आ जाता है और जिससे वो तलवार हेनरी के हाथ से निकलकर उसके दिल में घुस जाती है और यहाँ पे डैनियल उसको अपनी पावर से दूर फेंक देता है और साथ में गाड़ी भी स्टार्ट हो जाती है। अब कुछ दूर जाने के बाद वो हेनरी को बाहर निकालते हैं और हेनरी बुरी तरह से घायल है और उसे लड़ने की सलाह देता है और इसी तरह हेनरी की भी मौत हो जाती है और वो भी धूल में मिल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस उन 2 बंदों को दिखाया जाता है जिन्होंने हेनरी को किडनैप किया था मॉक के कहने पर। अब मॉक भी वहाँ पे आए हुए हैं और मॉक से वो डील की बात करते हैं जिसमें मॉक उसके मुंह में काटने वाली डिवाइस डालकर उनको बुरी तरह से मार डालते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें सैरा को दिखाया जाता है जिससे मैक्स के डैड जो पुलिस वाले हैं वो पूछताछ करते हैं और हेनरी और
डैनियल के बारे में पूछते हैं, जिससे सैरा उनको कुछ नहीं बताती। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे उन 2 किडनैपर को मारा गया था, वहाँ पे वो लड़की भी पहुँच चुकी है, जो उनका पीछा करते हुए वहाँ पे पहुँची है। अब डैनियल के पास वो लोकेटर वाला पत्थर भी है जो हेनरी ने उसको मरते टाइम दिया था, और इसका दूसरा हिस्सा सैम के डैड के पास था, जो अब सैम के पास है। अब सैम उसको लेने अपने घर जाता है, जहाँ पे उसको डैनियल का वो डॉगी मिलता है और वो उसको अपने साथ ले लेता है। और डैनियल एक पार्टी में जाता है सैरा को बाय बोलने के लिए, जहाँ पे पुलिस उसके पीछे आ जाती है और उसका पीछा करने लग जाती है, जहाँ पे सैम पुलिस की गाड़ियों को हवा में ही रोक देता है और हवा में ही दूर फेंक देता है। यहाँ पे उसकी पावर को सब देख लेते हैं और सब उससे डर जाते हैं, और यहाँ पे डैनियल सैरा को लेकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मैक्स और मैक्स के डैड दोनों उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उनको मॉक मिल जाते हैं, और मॉक मैक्स के डैड को गाड़ी से निकाल कर इस तरह फेंक देते हैं जैसे वो कुछ है ही नहीं, और मैक्स को पकड़ लेते हैं और उनसे नंबर 4 यानी हमारे हीरो डैनियल के बारे में पूछते हैं। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सैरा डैनियल को लेकर कॉलेज पहुंच जाती है, जहां पे वो किसी जगह पे छिप जाते हैं। अब मैक्स भी मॉक को लेकर कॉलेज ही आ गया है और डैनियल और सैरा का पता मॉक को बता देता है, और मॉक उसको बुरी तरह से घायल कर देते हैं। और यहाँ पे दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है सैम भी आ गया है डैनियल के डॉगी को लेकर, और वो डैनियल को बाहर बुलाता है। जैसे ही डैनियल सैरा को लेकर बाहर जाने लगता है, तभी एक विस्फोट होता है और सामने से वही मिस्टीरियस लड़की आती है और डैनियल के पीछे आ रहे मॉक पर फायरिंग शुरू कर देती है। तब डैनियल उससे पूछता है, तब डैनियल को वो बताती है कि मैं नंबर 6 हूँ, यानी वो उन्हीं में से एक है। अब उनकी और मॉक की लड़ाई शुरू हो जाती है, और उसमें फायरिंग में हमें पता चलता है कि उस लड़की के पास सुपर स्ट्रेंथ के साथ सुपर स्पीड भी है, जिसका वो यूज़ करती है और दोनों मॉक को एक एक करके मार डालती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मॉक जो कंटेनर लेके आए थे और जो उसमें खतरनाक जीव थे, वो उड़ने वाले जीव थे और वो बहुत ही भयानक होते हैं, और वो उनको ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। तभी जो सैम के पास में डैनियल का डॉगी होता है, वो डॉगी भी बड़े आकार का होने लग जाता है और एक विशाल का एक डॉगी के रूप में बदल जाता है, जिससे सैम डर जाता है और वहाँ से भाग के डैनियल के पास जाता है। अब डैनियल को जैसे ही वो बता रहा होता है, तभी वो उड़ने वाला क्रीचर डैनियल पर और सैरा पर हमला कर देता है। अब इस मिस्टीरियस लड़की का नाम जेंडा है और ये नंबर 6 है। अब जेंडा मॉक से लड़ रही होती है, मॉक से फाइट करती है, और वो क्रीचर डैनियल के पीछे पड़ जाता है। अब डैनियल उसे अपनी शक्ति से बार बार रोकता है, बार बार उसके सर को पटकता है, लेकिन फिर भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब यहाँ पे एंट्री होती है डैनियल के डॉग की, जो एक विशालकाय डॉग बन गया है और देखने में बड़ा ही खतरनाक है। अब वो सीधे आते ही क्रीचर पर हमला कर देता है और उसको दबोच लेता है, लेकिन क्रीचर उस पर भारी पड़ने लगता है और बार बार उसे घायल करता है, क्योंकि क्रीचर के नाखून बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। दूसरी तरफ जेंडा पर मॉक बॉम्ब डाल देते हैं और जेंडा बुरी तरह से घायल हो जाती है। तभी उसकी हेल्प के लिए वहाँ पे डैनियल भी आ जाता है, और डैनियल अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि डैनियल किसी की भी पावर को बढ़ा सकता है या उसको ब्लास्ट कर सकता है। अब वो इसका इस्तेमाल जेंडा पे करता है और जेंडा को रिचार्ज कर देता है। जेंडा पावरफुल हो जाती है और दोनों मिलकर अपनी पावर से मॉक से लड़ाई करते हैं। यहाँ पे फाइट के दौरान दोनों मॉक को बेरहमी से मार देते हैं। अब यहाँ पे हमें पता चलता है जो डैनियल का डॉगी है वो एक गमेरा है, जो उसी के प्लेनेट से डैनियल के साथ में उसकी रक्षा के लिए आया हुआ है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ फाइट दिखाई जाती है क्रीचर और डॉगी की, जहाँ पे डॉगी को क्रीचर बुरी तरह से घायल कर देता है। अब जैसे ही क्रीचर उसको लास्ट हमला करने वाला होता है, उसी टाइम क्रीचर का पैर फिसल जाता है और तभी वो गमेरा यानी डैनियल का डॉगी उसकी गर्दन को पकड़ के उसको वहीं पे मार देता है, यानी एक क्रीचर का यहाँ पे अंत हो जाता है। अब जैसे ही वो चारों कॉलेज से बाहर निकलते हैं, वो क्रीचर और मॉक उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें डैनियल अपनी पावर का यूज़ करते हुए उन मॉक का ध्यान बटाता है और जेंडा उनको एक एक करके मार देती है, और डैनियल लास्ट का जो हेड होता है मॉक का उस पर हमला करके उसको दूर फेंक देता है। लेकिन यहाँ पे जेंडा को वो क्रीचर उठा के हवा में ले जाता है, इसलिए मजबूर उस मॉक को छोड़ के अपना सारा ध्यान उस क्रीचर पर लगाता है और अपनी फ्लैश लाइट का यूज़ करता है, जिससे क्रीचर परेशान हो जाता है और जेंडा रिचार्ज हो जाती है, जिससे जेंडा की पावर बढ़ जाती है और वो अपनी सुपर स्पीड का यूज़ करती है और उस क्रीचर के सर में अपना चाकू घुसा देती है। लेकिन पीछे से वो मॉक डैनियल पर हमला कर देता है, जिससे डैनियल और जेंडा दोनों ही घायल हो जाते हैं। लेकिन आखिरी टाइम होता है और डैनियल को वो मॉक अपने हाथों में उठाकर जैसे ही उसे मारने वाला होता है, तभी डैनियल अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उस मॉक के गले में पड़ी ग्रेनेड की बेल्ट को ओवर रिचार्ज कर देता है, जिससे वो फटने वाली होती है। तभी जेंडा अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करती है और उसे दूर ले जाती है। तभी वहाँ पे ब्लास्ट होता है और वो मॉक उस ब्लास्ट में मारा जाता है। अब हमें लास्ट में दिखाया जाता है सैम, जेंडा और डैनियल तीनों बाकी बचे हुए साथियों की खोज में निकल जाते हैं। अब यहीं पे हमारी कहानी का एंड होता है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।